तो नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक नागर। दीपक इकोनॉमिक्स के इस चैनल पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, अभी एक इंपॉर्टेंट न्यूज आ रही है। बेसिकली न्यूज तो लास्ट वीक से चल रही है, वो है ओनियन से रिलेटेड, प्याज से रिलेटेड। प्याज के प्राइसेस में क्या हुआ, आग लग रही है, काफी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है। अभी दोस्तों बड़ी मुश्किल से टोमेटो, पिछले 2 महीने से लगभग हम टोमेटो के टमाटर की महंगाई से परेशान थे। लगभग वंस अपॉन अ टाइम ये 250 पर केजी तक भी चला गया था। फिलहाल थोड़ा सा इसमें कूलनेस आई है। लगभग आज की डेट में आप सबको पता होगा 60 to 70 पर केजी टोमेटो की प्राइसेस चल रही, थोड़ी कंट्रोल हुई है, लेकिन उतनी भी कंट्रोल नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। लगभग टोमेटो के प्राइसेस 30 रुपए किलो के आसपास होने चाहिए, तब वो ठीक माना जाता है। उससे है ना, प्रोड्यूसर किसानों को भी लाभ है और कंज्यूमर को भी ठीक होता है। लेकिन दोस्तों अभी टोमेटो की आग शांत भी नहीं हुई, उसके पहले ही क्या हुआ, ऑनियन प्राइसेस आग लगाने लग गई है। लगभग जो टमाटर 20 रुपए पर केजी के आसपास चल रहा था, वो अभी लगभग 40 रुपए पर केजी, जो अभी आज 20 अगस्त के आसपास 40 रुपए पर केजी चल गया, और इसको फर्दर 70 से 80 रुपए पर केजी होने की उम्मीद है ये अगस्त एंड तक। इसके बाद दोस्तों सितंबर में, पूरे सितंबर में भी इसकी प्राइसेस बढ़ी हुई रहने की उम्मीद है, और ऐसा लगता है कि अक्टूबर में जाके इसकी प्राइसेस कम होगी। तो ऐसा क्या हो रहा है, ऐसा क्या रीजन है दोस्तों? ये भी सही बात है कि हमेशा अगस्त एंड में, सितंबर में, अगस्त में एंड और सितंबर में टोमेटो ओनियन की प्राइसेस बढ़ती है। हर साल सितंबर के आसपास टोमेटो की प्राइसेस एक बार बढ़ती है, उसके बाद फिर अक्टूबर में कम हो जाती है। ये हर साल का ट्रेंड रहा है अभी तक का। तो ऐसा क्या है? और दोस्तों टोमेटो की प्राइसेस के लिए हमेशा गवर्नमेंट क्या होती है, बहुत सेंसिटिव होती है। देखो टोमेटो क्या है, दुनिया की हर सब्जी में टोमेटो चाहिए रहता है। भारत में जो जितने भी वेजिटेबल्स बनती है उनमें मुख्य इंग्रेडिएंट होता है टोमेटो। इसके साथ में ओनियन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है, तो साथ में पल्सेज। तो अभी टोमेटो तो शांत हुआ ही ये था, लगभग 70 रुपए पर केजी, ये भी ज्यादा है, लेकिन ओनियन की प्राइसेज इंक्रीज होगी। साथ में प्राइस जो दालें हैं, पल्सेज, दालों के भाव भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। अगर आपने किसी ने चना दाल खरीदी हो तो इसके भाव बढ़े हुए मिलेंगे, चाहे वो तूर दाल हो, तूर या जिसको अरहर भी कहते हैं, अरहर की दाल की कीमतें भी काफी बढ़ रही है। तो दोस्तों ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पल्सेज की तो। लेकिन अभी आज हम बात करेंगे ओनियन की में, ऐसा क्या रीजन है कि सितंबर में आगे ओनियन की जो कीमतें बढ़ती है। लेकिन दोस्तों इससे पहले आपको याद होना चाहिए, मैं ये वीडियो बना रहा हूं अगस्त में। अगस्त में क्या हो रहा है, ओनियन की प्राइसेस बढ़ रही है। लेकिन मैंने ऐसा एक वीडियो बनाया था मार्च में, जब ओनियन की प्राइसेस क्रैश हो गई थी। लगभग 2, 3, 4 रुपए किलो ओनियन बिक रहे थे थोक में दोस्तों। और वहां पर महाराष्ट्र में मैंने आपको एक इमेज भी दिखाई थी, जहां पर जो किसान है, ओनियन फार्मर्स है, वो अपने ओनियन को रोड पे फेंक रहे थे। तो ऐसा क्यों होता है कि कभी तो ऐसा भाव एकदम बढ़ जाता है, 70, 80, 100 रुपए किलो तक चल जाता है, कभी 2 रुपए, 3 रुपए किलो, 1 रुपए किलो किसान को पड़ता है, तो फिर किसान को बहुत लॉस होता है, फार्मर को लॉस होगा। अब यहाँ पर ज्यादा भाव बढ़ते हैं तो किसान को मजा आता है, फार्मर को इनकम हो सकती है, लेकिन कंज्यूमर को लॉस होता है, तो कंज्यूमर को लॉस होगा, तब फिर गवर्नमेंट को चिंता होगी। तो इस सबके बारे में जानेंगे, गवर्नमेंट क्या क्या कदम उठा रही है प्याज के भाव को कंट्रोल करने के लिए, सबको डिटेल में जानेंगे। सबसे पहले आप न्यूज देखें। गवर्नमेंट इंपोजेस 40% ड्यूटी। तो 40% क्या किया गवर्नमेंट ने, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है ओनियन पर, जिससे क्या हो, जिससे जो प्याज की डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाए। ठीक है बात यहां तक। लेकिन दोस्तों ये कदम उठाया तो किसान नाराज हो गए। इसी के आगे आप न्यूज देखो, महाराष्ट्र फार्मर प्रोटेस्ट किया। जो महाराष्ट्र में किसान थे ना, प्याज किसान, उन्होंने क्या किया, गवर्नमेंट के इस कदम का विरोध किया। गवर्नमेंट क्या है, किसान विरोधी है, ऐसा उनका कहना है। तो ऐसा क्यों कह रहे हैं वो, इससे क्या नुकसान हुआ किसानों को, सब कुछ के बारे में हम आज डिटेल एनालिसिस करेंगे। बिल्कुल आप बस वीडियो पर बने रहिए दोस्तों। प्राइसेस ऑफ ओनियन, ये मैंने मार्च की न्यूज लेके आया हूं। जब क्या हुआ था, जो ये ओनियन की जो प्राइस वो क्रैश कर गई थी, बिल्कुल 2 रुपए किलो, 4 रुपए किलो गिरा था। फार्मर डिस्ट्रॉय प्रोड्यूस, फार्मर ने अपना क्या किया, जो अपना प्रोड्यूस था वो डिस्ट्रॉय कर दिया। एंड सेंड ओनियन टू पीएम मोदी। तो अब ऐसी स्थिति में दोस्तों मार्च 2023 में जब इतना सस्ता प्याज बिक रहा था, अब इतना महंगा बिक रहा है। तो अभी सबका हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। देखो ये देख लो, न्यूज देख लो, ये रिपोर्ट थी बेसिकली क्राइसिल की। तो ऑनियन प्राइस लाइकली टू हिट 60 to 70 पर केजी इन सितंबर। 60 से 70 रुपए पर केजी सितंबर में ऑनियन प्राइसेस जा सकती है। ऑनियन ने सरकारें गिराई है दोस्तों, आपको को शायद पता नहीं होगा, 1990-80 में ऑनियन की प्राइसेस सोचो, 90-80 में लगभग 60-70 रुपए पर केजी होगी थी। कब, 98 की बात कर रहा हूं मैं, आज की 25 ईयर पुरानी बात है। तो बीजेपी की कुछ टाइम दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, दिल्ली में क्या हुए थे, इलेक्शन हुए थे, और बीजेपी इसमें हारी थी। और बीजेपी की हार का मेन कारण क्या था, ये प्याज को जाता है। तो प्याज के लिए कहा जाता है कि प्याज
सरकारें बना सकता है, सरकारें गिरा सकता है, और कोई वेजिटेबल में इतना दम नहीं है जितना प्याज में है, क्योंकि आप जानते हो प्याज के जो डेली लाइफ में उपयोग कितना होता है वो तो हम सब अच्छे से जानते हैं। तो सबसे पहले तो हमने न्यूज देखी कि ओनियन की प्राइसेस क्या हो रही है, डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, लगभग पिछले 15 दिन में डबल होगी। 15 से 20 रुपए पर केजी मिल रहा था, तो आज 35 से 40 रुपए किलो प्याज मिल रहा है, और आने वाले टाइम में इसके और बढ़ने की उम्मीद है। कितनी? 60 से 70 रुपए पर केजी जाने की उम्मीद है। सितंबर में इसके भाव कम होने की उम्मीद नहीं है, अक्टूबर में जाके इसकी प्राइसेस कम होगी। आज से मेरी बात नोट कर लो, सितंबर में प्याज के भाव कम होने की कोई उम्मीद नहीं, जब तक गवर्नमेंट कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करे। प्याज के भाव अक्टूबर में कम होने की संभावना है। तो ऐसा क्यों कह रहे हो सर, सितंबर में कम क्यों नहीं होगा? इसलिए नहीं होगा क्योंकि सितंबर में कोई प्याज आएगा कहां से, प्याज की कोई सप्लाई नहीं होगी। अक्टूबर में नई फसल आएगी तब कम होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हमको जानना पड़ेगा कि ओनियन की कितनी फसलें होती है इंडिया में। भारत में दोस्तों जो ओनियन खेती होती है उसकी 3 फसलें होती है। एक तो होती है रबी क्रॉप, एक होती है खरीफ क्रॉप, एक होती है लेट खरीफ क्रॉप, खरीफ के बाद। आप सबसे पहले देखो खरीफ की क्रॉप होती है जुलाई अगस्त में, जो अभी मानसून चल रहा है इस टाइम इसकी शोविंग होती है, अक्टूबर दिसंबर तक ये चलती है। जुलाई में बोया होगा, अक्टूबर में, कोई नवंबर में, कोई दिसंबर में, ऐसे चलती है। जुलाई अगस्त में इसको बोते हैं, अक्टूबर दिसंबर में इसकी हार्वेस्टिंग करेंगे। तो देखो अब नई फसल कब आएगी? अक्टूबर में आएगी। इसके बाद लेट खरीफ देखो, अक्टूबर नवंबर में इसकी क्या होती है? शोविंग होती है। जनवरी मार्च में इसकी क्या होती है? जनवरी मार्च में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो जनवरी मार्च में क्या होता है? ये लेट खरीफ का प्याज अवेलेबल रहता है। इसके बाद रबी की फसल आ जाती है। दिसंबर जनवरी में इसको क्या होती है? शोविंग होती है, बुआई होती है, और मार्च एंड से मई तक इसकी हार्वेस्टिंग होती है। तो मार्च एंड मई से चलता है। दोस्तों ये खरीफ, रबी और ये लेट खरीफ तीनों में सबसे ज्यादा 70% जो फसल होती है ना भारत में, वो रबी की होती है, रबी का प्याज होता है। तो ये जो मई में, मार्च अप्रैल मई में इसकी जो हम हार्वेस्टिंग करेंगे, ये फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर तक चलता है। तो अब बात समझ रहे हो आप? जो ये रबी की कटाई हो रही है मई में, इसके बाद कोई फसल नहीं है। जून खाली है, जुलाई खाली है, अगस्त खाली है, सितंबर खाली है, फिर अगली फसल कब आएगी? अगली फसल आएगी अक्टूबर में। तो किसी कारण से अगर रबी की फसल में कुछ कमी हुई तो फिर वो है ना, वो जो रबी का स्टोरेज रहेगा वो अगस्त एंड तक, अगस्त फर्स्ट वीक में खत्म हो जाएगा। तो सितंबर में कहां से आएगा नई सप्लाई? इसलिए हमेशा भारत में ट्रेंड रहा है कि सितंबर का जो महीना होता है वो लीन पीरियड होता है। उस टाइम यहाँ पर प्याज के दाम बढ़ते ही बढ़ते हैं। अब तक आप मेरी बात समझ चुके होंगे, फिर दोबारा रिपीट करता हूं। भारत में ओनियन की 3 कल्टीवेशन होती है। सबसे पहले खरीफ जुलाई अगस्त में बोते हैं, अक्टूबर दिसंबर तक ये चलती है उसकी हार्वेस्टिंग। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में इससे सप्लाई हो जाती है, ठीक है। फिर लेट खरीफ अक्टूबर नवंबर में शोविंग होती है, जनवरी से मार्च तक इसकी फसल चलती है। फिर मार्च अप्रैल में क्या हो जाता है? फिर ये रबी की फसल आ जाएगी मार्च में। तो ये मार्च से मई तक इसका चलता है। लेकिन अब जून जुलाई अगस्त सितंबर, ये 4 महीने खाली महीने हैं। अभी इस पर डिपेंड करेगा कि रबी में कितना प्रोडक्शन हुआ है। ज्यादा प्रोडक्शन हुआ तो क्या करेगा? स्टोरेज लंबा चल सकता है। लेकिन किसी कारण से उन्होंने जल्दी भेज दिया तो फिर ये फसल जो है ना सितंबर तक नहीं चल पाएगी, ये पहले खत्म हो जाएगी। तो यही सिस्टम हमेशा रहता है कि जो ये रबी की क्रॉप है ना, इस साल कुछ प्रॉब्लम आई है, ये जिससे स्टोरेज नहीं हो पाया, उसको हम आगे जानेंगे। लेकिन मोटा मोटी आप समझ सकते हो भारत में ये 3 टाइप की ओनियन कल्टीवेशन होता है, ठीक है बात यहां तक। इसके बाद दोस्तों जो पूरी दुनिया में हम देखेंगे वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है? वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ना ओनियन का, दोस्तों मैंने इसको डेटा कई बार जगह ढूंढा। जो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है FAO, आपने सुना होगा नाम, यूएन की एक एजेंसी है, रोम में इसका हेडक्वार्टर है। इसका जो लेटेस्ट डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंग चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा ओनियन प्रोड्यूस करता है, उसके बाद इंडिया करता है, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और पूरी दुनिया में जितना ओनियन प्रोड्यूस होता है उसका 28.5% कितना 28.5% जो ओनियन है वो इंडिया में प्रोड्यूस होता है। तो सोचो हम कितनी बड़ी मात्रा में ओनियन का प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद एक और बात खास है, हम पूरी दुनिया में लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हैं, लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ओनियन है इंडिया। ये आप सुन के थोड़ा सा आश्चर्य होगा लेकिन है बिल्कुल। पूरी दुनिया में लगभग 70 देशों को, हम 70 से ज्यादा भी देशों को हम क्या करते हैं? ओनियन एक्सपोर्ट करते हैं। दोस्तों इंडिया क्या है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है, ध्यान बैठा लो। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है और दुनिया में सबसे बड़े ज्यादा मात्रा में एक्सपोर्ट ओनियन को हम करते हैं। हमारे बड़े कस्टमर हैं बांग्लादेश। अब जैसे भारत ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाए, बांग्लादेश चिंता में आ गया। क्यों? क्योंकि वहां पर ओनियन की शॉर्टेज होने वाली है, ओनियन की कीमतें बढ़ने वाली। बांग्लादेश हो गया, इसके बाद मलेशिया हो गया, ये मैं टॉप बता रहा हूं। UAE हो गया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, श्रीलंका हो गया। ऐसे देश क्या करते हैं? ये ऐसे देशों को भारत एक्सपोर्ट करता है। इसके अलावा बहुत सारे देश हैं, बहुत सारे देश हैं। तो इंडिया लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर। तो इंडिया में प्याज की कोई कमी नहीं, हम दुनिया को बेच रहे हैं, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्याज। तो भारत में प्याज की कमी नहीं है, फिर भी भारत में इतनी महंगा क्यों बढ़ रहा है? सवाल होता है।
पर्सन ये पैदा होता है कि भाई हम सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं, पूरी दुनिया का 28.5%, 28.5% ओनियन इंडिया में प्रोड्यूस होता है। हम पूरी दुनिया में सबसे लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ ओनियन है, लगभग 70 देशों को हम ओनियन एक्सपोर्ट करते हैं। तब फिर इंडिया में से क्या दिक्कत आ रही है कि यहाँ पर क्या हो रहा है, प्याज महंगे हो रहे हैं। तो ये भी हम इसके बारे में जानेंगे। फिर हम एक इसके बारे में स्टेट वाइज जानते हैं दोस्तों। तो जो प्याज है ना, जितने भी प्याज सर्वाधिक कहाँ कौन कौन से स्टेट पैदा होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो नाम आता है प्याज के संबंध में वो सब आपको जानते हैं, अगर न्यूज देखते होंगे तो सबसे ज्यादा आता है महाराष्ट्र का। तो सबसे ज्यादा प्याज कहाँ पैदा होता है, महाराष्ट्र में होता है, फिर एमपी में होता है दोस्तों, फिर कर्नाटका में होता है। लेकिन इतना याद रखो, आप तो सबसे ज्यादा याद रखो महाराष्ट्र को याद रखना आपको कि इंडिया में सबसे ज्यादा जो प्याज जो ग्रो होता है ना वो महाराष्ट्र में होता है। महाराष्ट्र में एक गांव, एक कस्बा है बेसिकली लासल गांव। अगर आपने इसका नाम नहीं सुना हो तो फिर मेरा दोष नहीं है। लासल गांव मंडी है, बेसिकली प्याज मंडी, दुनिया की नहीं एशिया की लार्जेस्ट ओनियन मंडी है दोस्तों। क्या है, एशिया की लार्जेस्ट ओनियन मंडी है। नासिक में एक कस्बा है, बेसिकली नासिक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, उसमें एक कस्बा है लासल गांव। ये पूरी एशिया की लार्जेस्ट ओनियन मंडी है। यहीं से पूरे इंडिया में क्या करते हैं, ओनियन के प्याज प्राइस डिसाइड होती है। इस होलसेल के भाव पूरी इंडिया में जो डिसाइड होते हैं ना वो लासल गांव से होते हैं। तो ये हमको कुछ बेसिक ओनियन के बारे में जानकारी रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है भाई एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी कहाँ है, तो लासल गांव में। कहाँ है, ये महाराष्ट्र में। सबसे ज्यादा ओनियन कहाँ प्रोड्यूस होता है, तो महाराष्ट्र में होता है। दुनिया का सबसे बड़ा ओनियन एक्सपोर्टर कंट्री कौन सा है, तो इंडिया है। और दुनिया में सबसे ज्यादा सेकंड लार्जेस्ट ओनियन प्रोड्यूसर कौन सा देश है, तो इंडिया है। ये सब बेसिक जानकारी हमको याद होनी चाहिए। तो हमने सबसे पहले तो न्यूज देखी, फिर ओनियन कल्टिवेशन सीजन देख लिया इंडिया में, फिर हमने वर्ल्ड का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर देखा, इंडिया को सेकंड नंबर पे 28.5%। ठीक है, कई जगह पे दोस्तों इंडिया को नंबर 1 बता रखा है, तो इसमें डाउट है, पर हमारे पास जो लेटेस्ट डेटा था उसके अकॉर्डिंग चाइना नंबर 1 पे है, सेकंड इंडिया पे है। इंडिया को एक्सपोर्ट करता है लगभग 70 कंट्री को। इंडिया दुनिया का सबसे बिगेस्ट एक्सपोर्टर है, सबसे ज्यादा बांग्लादेश को एक्सपोर्ट करता है, मलेशिया को करता है, यूए को करता है, श्रीलंका को करता है, नेपाल को करता है, ऐसे और सारे कई सारे देश हैं। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से, सबसे ज्यादा महाराष्ट्र करता है। महाराष्ट्र की जो लासल गांव नासिक है, नासिक में, वो एशिया की सबसे बड़ी प्याज मंडी है। एक पिंपल गांव मंडी, ये भी बहुत बड़ी मंडी है प्याज की। इसके बाद दूसरे नंबर पे एमपी है, थर्ड नंबर पे कर्नाटका है। तो ये 3-4 राज्य भारत में ज्यादातर प्याज का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, बात यहां तक। अब ये बात, ये रीजन ये जानना चाहते हैं हम कि भाई जो अभी महंगाई प्याज की क्यों बढ़ी, ओनियन प्राइसेस अभी क्यों बढ़ी। तो मैंने बताया कि भाई अगस्त एंड और सितंबर में तो प्याज की प्राइसेस हमेशा ही बढ़ते हैं, ओनियन प्राइसेस हमेशा ही बढ़ती है। ये ट्रेंड सेट है, लगभग सेट है। हर साल भारत में अगस्त सितंबर में प्याज की कीमतें बढ़ती। क्यों, क्योंकि जो रबी की फसल आती है ना दोस्तों, ये मई तक खत्म हो जाती है। मई तक इसके क्या होती है, हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है, हार्वेस्टिंग कंप्लीट हो जाती है। अब बचा जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, ये 4 महीने बेसिकली काम इसी से चलेगा। ये मई में किसी ने स्टोरेज कर लिया होगा, वो क्या होगा, तो इससे क्या होगा, वो इसी से काम चलता है। लेकिन दोस्तों इस बार क्या हुआ, फरवरी में आप सबको पता है हेवी रेन हुई थी, ठीक है। हेवी रेन होने से जो ये रबी का ओनियन प्रोडक्शन हुआ ना, इसमें दोस्तों पानी ज्यादा था, मॉइस्चर ज्यादा था। ज्यादा मॉइस्चर होता है ना, उस चीज को स्टोरेज लंबा टाइम तक नहीं कर सकते। तो अगर इस जो ये रबी का ओनियन है, इसमें हाई मॉइस्चर होने के कारण क्या हुआ, इसका स्टोरेज ज्यादा टाइम तक संभव नहीं है, इसलिए लोगों ने इसको ज्यादा स्टोरेज नहीं किया। इसलिए इसका क्या हुआ, पहले से इसको मार्केट में सेल कर दिया और ये लगभग खत्म हो गया अगस्त के एंड के आसपास ही। तो मेन रीजन तो ये था कि भाई इसका फरवरी में मानसून ज्यादा हुआ तो उसमें मॉइस्चर हो गया, तो उन्होंने क्या किया, किसानों ने अपने गोदाम में भर के नहीं रखा, क्योंकि खराब होने का डर था। इसलिए उसको उसी टाइम क्या हुआ, मार्च अप्रैल में सेल कर दिया। इसलिए यही रीजन था कि मार्च में जो ओनियन की प्राइसेस थी वो क्रेश हो गई थी, 2 रुपए किलो, 3 रुपए किलो बिके थे। क्यों, क्योंकि ये बारिश ज्यादा होने की वजह से मॉइस्चर ज्यादा था, तो उसको स्टोर नहीं किया जा सकता। जब प्याज में मॉइस्चर ज्यादा होता है तो उसको लंबे टाइम तक स्टोर नहीं किया जा सकता, वो खराब हो जाता है। तो किसानों ने स्टोर करने की बजाय उसको क्या किया, बेच दिया, पैनिक सेल कर दी। तो किसानों के पास आज की डेट में स्टोरेज नहीं है। ठीक है बात। तो पहली बात तो ये होगी, 2 रीजन हो गया। एक तो जो रबी की क्रॉप थी ना, इसका स्टोरेज कम हुआ। ठीक है, स्टोरेज कम हुआ तो अब है ना जो अवेलेबिलिटी वो बहुत कम है। किसी ने कोल्ड स्टोरेज में इनमें रखा होगा तो अलग बात है, लेकिन बाकी जो ये रबी की क्रॉप की अवेलेबिलिटी अभी कम है। दूसरा रीजन है दोस्तों, अभी क्या हुआ, जुलाई में मानसून हुआ ना, वो बेहतर भी नहीं हुआ है। इस बार मानसून आप सबको पता है, कई हुआ तो बहुत हेवी हुआ है, कई बहुत लेस हुआ है। तो इस बार जो जुलाई में अभी ये खरीफ की शॉपिंग होनी थी ना, खरीफ क्रॉप की, खरीफ ओनियन की जुलाई अगस्त में, ये शॉपिंग कम हुई है। ऐसा एक डेटा कहता है
कि लगभग 13% कम हुई है। तो अब जितने भी ट्रेडर हैं जो भी प्याज में ट्रेडिंग करते हैं उन सबको पता चल गया कि भाई जुलाई में पर जो क्या कहते हैं जुलाई में प्याज की बुआई कम हुई है, तो प्रोडक्शन कम होगा, तो भाव बढ़ेंगे। तो लोगों को ऐसा लग रहा है कि आने वाले टाइम में प्राइसेस इंक्रीज होगी। तो जो ये होता है ना स्पेकुलेशन को बढ़ावा मिल रहा है। तो जो लोग बेच रहे थे प्याज, वो भी प्याज अब बेच नहीं थे, उन्होंने क्या किया, स्टोरेज करना शुरू कर दिया, जिससे क्या होगा, मार्केट में शॉर्टेज होगी तो भाव बढ़ गया। समझ सकते हो आप दोनों रीजन। अब ये सट्टा बाजारी चलने लगी, स्पेकुलेशन चलने लग गया, काला बाजारी कहते हैं, सॉरी इसको काला बाजारी। लोगों को उम्मीद है कि अभी जो जुलाई में प्याज की जो बुआई कम हुई है तो प्याज के भाव बढ़ेंगे। तो और वो लोग क्या कर रहे हैं, ज्यादा लाभ लेने के लिए अभी क्या कर रहे हैं, पर उसको प्याज को होल्ड करके रख रहे हैं, उसको सेल नहीं कर रहे मार्केट में। तो ये दो मुख्य रीजन है जिसके कारण से प्याज के दाम बढ़ रहे हैं। ठीक है, बात बढ़ गया जो बढ़ गया। तो बढ़ने के बाद गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट क्या प्रयास कर रही है, तो गवर्नमेंट ने देखो अभी 2-3 दिन पुरानी न्यूज थी, मैंने आपको पहले डेली इकोनॉमी न्यूज में बताया भी था कि जो एक्सपोर्ट करते हैं ना उस पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। अब इससे क्या होगा, इससे सुनो पूरी कहानी। भाई आप सबको पता है कि इंडिया क्या लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है। हम यहां से क्या करते थे, खूब बड़ी मात्रा में अभी एक्सपोर्ट कर रहे थे, पूरी दुनिया को एक्सपोर्ट कर रहे थे प्याज वगैरह। लेकिन दोस्तों अब इस पे क्या किया, प्याज के एक्सपोर्ट पर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी। तो सपोज को जो प्याज पहले 100 रुपए का जा रहा था फॉरेन में, वो अब 140 रुपए का जाएगा। तो हमारा प्याज क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। इंडिया से जो प्याज विदेशों में बिक रहा है वो क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। इसी टाइम पे पाकिस्तान से प्याज आ रहा है, पाकिस्तान भी प्याज बेचता है, एक्सपोर्ट करता है, इजिप्ट करता है, चाइना करता है। तो अब जो ये इंडिया का प्याज है ना, ये पाक, इजिप्ट, चाइना, इनकी तुलना में क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। इसलिए ये बाकी देश क्या करेंगे, अब इंडिया से इंपोर्ट करने के बजाय इन लोगों से इंपोर्ट करेंगे। जब बाहर से एक्सपोर्ट नहीं होगा प्याज का, तो इंडिया में जो डोमेस्टिक सप्लाई है, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी। समझ रहे हो ना बात को। कुल मिला के ओवरऑल क्या चाहता है, एक्सपोर्ट कम हो, एक्सपोर्ट नहीं होगा तो जो प्याज एक्सपोर्ट होकर बाहर जाता है वो इंडिया में रह जाएगा। तो इंडिया में क्या होगा, डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी। और आप ये तो हम अक्सर से जानते हैं, सप्लाई बढ़ जाती है तो कीमतें, प्राइसेस डाउन हो जाती है। तो ये पहला गवर्नमेंट ने रणनीति अपनाई थी कि क्या किया, एक्सपोर्ट 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिससे क्या हुआ, विदेशों में महंगा हो गया प्याज महंगा हो गया। तो क्या होगा, अब फॉरेन में एक्सपोर्ट कम होगा तो डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी, तो प्राइसेस अपने आप डाउन हो जाएगी। लेकिन दोस्तों जो गवर्नमेंट ने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई है, इसका फार्मर्स विरोध कर रहे हैं। मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में न्यूज भी दिखाई थी, जिसका है ना बेसिकली महाराष्ट्र के जो फार्मरों ने इसका विरोध किया है। आज महाराष्ट्र में लगभग एपीएमसी में ट्रेडिंग बंद है, शायद अगर आपको ध्यान हो। महाराष्ट्र में किसानों ने क्या किया है, आज जो विरोध के तौर पर मंडी में क्या किया, ट्रेडिंग बंद रखी है। क्यों की रे, महाराष्ट्र के फार्मर क्यों अपोज कर रहे हैं, सिंपल सी बात है। अभी अगर प्राइसेस बढ़ रही थी, महंगी हो रही चीजें, तो किसान का मजा आएगा, नहीं आएगा, बिल्कुल आएगा। प्रोड्यूसर को हमेशा मजा आता है कीमतें बढ़ती। तो अभी जो किसान, जो फार्मर महंगे दाम पर प्याज बेच रहे थे, फॉरेन में भी बिक रहा था उनका माल, तो फार्मर की इनकम बढ़ रही थी, तो किसानों को मजा आ रहा था। लेकिन गवर्नमेंट ने अगर 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, तो अब क्या होगा, एक्सपोर्ट बैन हो जाएगा, एक तरह से एक्सपोर्ट बंद हो जाएगा, और साथ में डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी। तो फिर क्या होगा, इनकी प्राइसेस डाउन हो जाएगा। जब कीमतें डाउन हो जाएगी तो फिर किसान क्या आई, जो फार्मर की इनकम है वो कम हो जाएगी दोस्तों। इसलिए किसान इसमें चिंतित है। किसान का कहना है जब पिछले बार मार्च 2023 में किसानों का जब प्याज 2 रुपए किलो 3 रुपए किलो बिका, तब गवर्नमेंट ने कोई इंटरफेयर नहीं किया। तो अब गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर कर रही है मार्केट में, जबरदस्ती एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा के जानबूझ के क्या कर रही है, प्याज के दामों को सस्ता कर दी, ताकि किसान अपना माल सस्ते में बेचे और उसको लॉस हो जाए। तो या तो गवर्नमेंट इंटरफेयर करती, दोनों टाइम करे, जब सस्ता बिका तब भी इंटरफेयर करती, तब उनको कुछ बेनिफिट देती, तब गवर्नमेंट ने कुछ नहीं दिया। लेकिन अब किसानों के दाम बढ़ रहे हैं तो किसानों को फायदा हो रहा है, तो गवर्नमेंट को पास नहीं रहा। तो ये गवर्नमेंट क्या है, फार्मर विरोधी है, किसान विरोधी है। मैंने आपको एक बार पहले ही बताया था, देखो जो भारत में पॉलिसी बनती है ना, वो जनरली अर्बन मिडिल क्लास को देखकर बनती है, क्योंकि ये सबसे क्या होता है, सबसे ज्यादा बोलने वाला होता है। मतलब ये क्या होता है, इसके पास स्पीकिंग पावर होती है हर जगह, मीडिया में, सोशल मीडिया में कौन छाया रहता है, अर्बन मिडिल क्लास छाया रहता है। तो भारत में जितनी पॉलिसी बनती है ना, वो अर्बन मिडिल क्लास के लिए बनती है, फार्मर के लिए नहीं बनती। फार्मर के लिए बनती तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को बैन नहीं लगाती, किसानों को इनकम होने देती, या भी कोई और तरीका अपनाती, सस्ते दाम पे बेचो तुम किसान को, कंज्यूमर को। फार्मर की कीमत पे क्यों, अगर भाई आपको महंगे प्याज हो रहे तो आप महंगे प्याज गवर्नमेंट खरीद के क्या करे, कंज्यूमर को सस्ते दाम पे बेचो। लेकिन गवर्नमेंट ये रास्ता नहीं अपनाती, कम अपनाती है। गवर्नमेंट ने एक तरह से क्या किया, एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। इससे किसानों को दोस्तों लॉस हो रहा है। तो मेरी भी ये ओपिनियन है, हमेशा किसान को क्या होता है, बलि का बकरा बनाया जाता है। आप देखो, जब उसके माल सस्ता हुआ 2 रुपए किलो प्याज बिका,
उसको रोड पे फेंकना पड़ा, तब कोई भी गवर्नमेंट बचाने नहीं आई, चाहे वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट हो चाहे वो केंद्र गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो, किसी ने भी इंटरफेयर नहीं किया, मार्केट के हाल छोड़ दिया। ठीक है, मैं भी समझ हूं उससे, मार्केट पे छोड़ देना चाहिए, डिमांड सप्लाई का था कीमतें, लेकिन अब जब कीमतें बढ़ रही है, मार्केट ने बढ़ाई है, तब फिर गवर्नमेंट क्यों इंटरफेयर कर रही है? दोनों जगह इंटरफेयर मत करो, दोनों जगह करो, समझ रहे हो ना बात को। लेकिन ये ज्यादातर पॉलिसी क्या होती है, अपर मिडिल क्लास को जो सिटी में रहता है अर्बन, उसको देखिए बनती है। अगर वो क्या करेगा, फिर वोट नहीं देगा, वो वोट नहीं देगा। अगर प्याज उसको महंगे लगेंगे तो फिर क्या करेगा? 2024 चुनाव आ रहे हैं, इलेक्शन आ रहे हैं, तो वो मोदी जी को वोट नहीं देगा, सीधी सी बात है, नहीं देगा। तो इसलिए क्या कर रहे हैं, जानबूझ के प्याजों को दामों को सस्ता कर रहे हैं, किसानों की कीमत पर, फार्मर्स की कीमत पर, शहरी जो मध्यम वर्ग है उसके लिए प्याज सस्ता हो रहा है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं। ये हमने इसका रीजन देख लिया। बेसिकली कोई भी चीज की महंगाई एक ही रीजन से बढ़ती है, डिमांड से जो सप्लाई है उसमें इम्बेलेंस हो जाता है। जब डिमांड ज्यादा होती है सप्लाई की तुलना में, सीधी सी बात होती है। तो जुलाई में प्रॉपर मानसून का बता दिया हमने, अप्रैल का देख लिया। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, उन्होंने प्राइस कंट्रोल करने के लिए तो सबसे पहले 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, जिससे क्या होगा, एक्सपोर्ट कॉस्टली हो जाएगा, तो एक्सपोर्ट घट जाएगा, तो डोमेस्टिक सप्लाई बढ़ जाएगी। लेकिन इससे फार्मर्स एंग्री है, फार्मर्स एंग्री। मैंने आपको न्यूज दिखाई थी, दोबारा आपको न्यूज दिखाया, महाराष्ट्र फार्मर प्रोटेस्ट अगेंस्ट सेंटर 40% ड्यूटी ऑन एक्सपोर्ट। जो सेंटर ने क्या किया, 40% ड्यूटी लगाई ना, उसको महाराष्ट्र के फार्मर ने विरोध किया। क्यों किया, मैंने आपको पूरी कहानी समझा दी। अब एक तो ये कदम उठाया गवर्नमेंट ने, दूसरा गवर्नमेंट ने क्या किया, दूसरा गवर्नमेंट ने काउंटर लगाएंगे और 25 रुपए पर केजी बेचेगी। अभी तक आपने सुना होगा पहले प्याज के काउंटर लगे थे, जयपुर में भी लगे थे, राजस्थान में 80 रुपए केजी, 70 रुपए केजी ऐसे टमाटर बेचे थे। तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, बेसिकली गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, गवर्नमेंट की दो संस्थाएं हैं, एक तो नेशनल कंज्यूमर कोऑपरेटिव फेडरेशन एनसीसीएफ करके है, एक नाफेड है। ये दोनों संस्थाओं का नाम आपने सुना होगा। नेशनल एग्रीकल्चर जो मार्केटिंग फेडरेशन है बेसिकली नाफेड, एक कंज्यूमर कोऑपरेटिव संस्था है। ये दोनों क्या कर रहे हैं, अपने अपने काउंटर लगा के क्या कर रहे हैं, प्याज बेच रहे हैं। ओनियन कितने रुपए की जी, 25 रुपए पर केजी। अब बेचे तो उनके बाद प्याज कैसे आएगा? तो दोस्तों प्याज की कीमतें बहुत ज्यादा वेरिएबल होती है, ठीक है, वेरिएबल होती है, कभी महंगाई हो जाती है, कभी सस्ता हो जाती है। तो भारत सरकार ने इसका बफर स्टॉक बना रखा है परमानेंटली। बफर स्टॉक ऐसा होता है कि गवर्नमेंट खरीद के रख लेती है गोदाम में, जब इमरजेंसी के टाइम पे काम आता है, ऐसे महंगाई बढ़ जाती है, तो उससे वहां से क्या होता है, बाजार में बेच देते हैं। तो ऐसा इनका बफर स्टॉक दोस्तों पिछले साल 2022-23 में 3 लाख मीट्रिक टन था। कितना था? 3 लाख मीट्रिक टन था। इस बार 2023-24 में गवर्नमेंट ने कदम उठाया कि भाई हम इसको बढ़ाएंगे, कितना करेंगे, 5 लाख मीट्रिक टन कर देंगे। 5 लाख मीट्रिक टन गवर्नमेंट क्या करेगी, किसानों से परचेज करेगी, फिर बाद में जब कीमतें बढ़ जाएगी तो इस बफर स्टॉक से 25 रुपए पर केजी कंज्यूमर को सेल करेगी, ताकि कंज्यूमर को महंगा प्याज ना मिले। ये था पूरा मैटर, इसको आप एक बार देख सकते हैं। ओनियन जो बफर स्टॉक लिमिट है वो 3 लाख टन से बढ़ाकर कितने कर दी, 5 लाख मीट्रिक टन कर दी, 5 MLT कर दी, 5 लाख मीट्रिक टन कर दी 2023-24 के लिए। अब इससे क्या होगा, इससे जो एनसीसीएफ है, नेशनल कोऑपरेटिव कंज्यूमर फेडरेशन, और नाफेड नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, स्टॉल लगाएंगे, अपने स्टॉल लगाएंगे रिटेल आउटलेट के माध्यम से 25 पर केजी ओनियन सेल करेंगे। तो दोस्तों ये हमारे पूरा देख लिया, जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।